हेलो दोस्तों, मैं अमित रमेश रुगानी आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक इतनी रहस्यमय चीज लेके आया हूं कि आप सुनते ही दंग हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। पिछले कई सालों से सुनने में आ रहा है कि बहुत सारी फ्लाइट्स जो टेक ऑफ होती है लेकिन हवा में ही लुप्त हो जाती है, वापस कभी आती ही नहीं। तो ये फ्लाइट्स जाती कहाँ है दोस्तों? ब्लूमबर्ग के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1948 से अब तक कुल 83 फ्लाइट्स जिन्होंने टेक ऑफ किया वो अब तक लैंड नहीं हुई और उनका कोई मलबा भी नहीं मिला है और ना ही कोई सबूत। तो ये फ्लाइट्स जाती कहाँ है दोस्तों? लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो थोड़ा उससे भी इंटरेस्टिंग। एक फ्लाइट जिसने टेक ऑफ किया और 35 ईयर्स के बाद, मतलब 35 साल के बाद वो लैंड करी दोस्तों। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको एविडेंसेस के साथ जानना जरूरी है कि हुआ क्या था एक्चुअल में। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त खराब ना करते हुए चलिए असल मुद्दे पे आते हैं। ये बात है सेंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट 513 की। इसका निर्धारित रूट था ब्राजील से जर्मनी जाना और इस जर्नी को 18 घंटे में कंप्लीट करना। इस फ्लाइट में कुल 92 पैसेंजर सवार थे और जब भी इसने टेक ऑफ किया उसके बाद वो अटलांटिक ओशियन से होकर जा रही थी और कुछ ही टाइम बाद ये ATC के रडार से गायब हो गई। ATC मतलब दोस्तों एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जो नीचे बैठे सारे फ्लाइट्स को कंट्रोल करते हैं। अगर फ्लाइट का कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो गया है तो उस केस में पायलट के पास एक बैकअप प्लान होता है फ्लाइट के अंदर, जिसको बोलते हैं ट्रांसपोंडर सिस्टम। ट्रांसपोंडर एक ऐसा सिस्टम है जो नंबर के जरिए ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताता है कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। सो अब ये फ्लाइट जैसे ही रडार से गायब हुई तो ATC इज वेटिंग। ATC वेट कर रहा है कि पायलट की साइड से ट्रांसपोंडर से कोई ना कोई रिस्पॉन्स जरूर आए। काफी सारा वेट करने के बाद भी पायलट से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कम्युनिकेशन सिस्टम ऑलरेडी खराब हो चुका है। तो अब इन दैट केस ATC के पास तीसरा रास्ता होता है। पर तीसरा रास्ता जानने से पहले दोस्तों हम ये कोड्स के बारे में जान रहे थे, ट्रांसपोंडर काम कैसे करता है। अगर पायलट 7600 का कोड पंच करता है तो ATC समझता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है या कोई डेंजरस सिचुएशन नहीं है। लेकिन अगर पायलट 7700 टाइप करता है तो इसका मतलब कि क्रिटिकल इमरजेंसी है दोस्तों। अब आते हैं तीसरे बैकअप प्लान पे। अगर पायलट की साइड से ATC को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, इवन फ्रॉम कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांसपोंडर, तो ATC इन दैट केस एयरफोर्स के फाइटर जेट को वही एल्टीट्यूड पे भेजते हैं जहां पे लास्ट डिटेक्ट हुआ था। मतलब हमारी जो फ्लाइट है ये फ्लाइट 35,000 एल्टीट्यूड पे थी, तो उसी लोकेशन पे, उसी एल्टीट्यूड पे फाइटर जेट को भेजा जाता है दोस्तों। लेकिन इस कहानी में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ATC ने, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तीसरा बैकअप प्लान यूज ही नहीं किया। जबकि पता चला कि कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो चुका है, फ्लाइट रडार से गायब हो चुकी है, ना ही तो पायलट के साइड से ट्रांसपोंडर थ्रू कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, तो ये ATC ने तीसरा कदम क्यों नहीं उठाया? एंड तक वीडियो देखिए, मजा आएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये तीसरे बैकअप प्लान को भी थोड़ा समझ लेते हैं कि फाइटर जेट भेज के ATC करती क्या है। बेसिकली अगर कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो जाता है, ट्रांसपोंडर भी नहीं चलता है, इन केस ऐसा हो सकता है कि दोनों सिस्टम खराब हो, तो फाइटर प्लेन जाएगा सेम एल्टीट्यूड 35,000 पे और हमारी जो फ्लाइट है 513 उसको रास्ता दिखाएगा और किसी नियर बाय एयरपोर्ट पे लैंड कराएगा। लेकिन ये नहीं हुआ दोस्तों। अब होता यूं है दोस्तों कि 35 साल के बाद, आफ्टर 35 ईयर्स, 12 अक्टूबर 1989 को एक फ्लाइट सडनली रडार में रिफ्लेक्ट करती है। यस दोस्तों, एक फ्लाइट सडनली एक ATC की रडार में रिफ्लेक्ट होती है जो शेड्यूल्ड नहीं है, जिसका कोई प्लानिंग नहीं था आने का, लेकिन सडनली रडार में वो रिफ्लेक्ट करती है अपने आप विदाउट एनी ATC परमिशन। वो एक रनवे पे लैंड भी करती है और सेफली लैंड करती है। जब ये लैंड करने वाली होती है तो ATC एक मैसेज भेजता है, उनसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता है कि पायलट के साथ बात हो जाए, इस देयर एनी इमरजेंसी, ये फ्लाइट कौन सी है, कहाँ से आई है, अगर इमरजेंसी लैंडिंग है तो कम्युनिकेशन होता है ATC और पायलट के बीच में। लेकिन जब ATC कुछ बात करना चाहता है लेकिन पायलट के साइड से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, बट ये फ्लाइट लैंड करती है सेफली दोस्तों। जब ये फ्लाइट लैंड करती है दोस्तों तो एयरपोर्ट स्टाफ, ग्राउंड स्टाफ, अथॉरिटीज सब जाके देखते हैं कि ये फ्लाइट कहाँ से आई है और ये फ्लाइट पुरानी क्यों दिख रही है। उसके बाद
जब इतिहास में जाते हैं तो पता चलता है कि एक फ्लाइट है जो ऑलरेडी मिसिंग थी 35 ईयर्स से, मतलब 35 साल से मिसिंग थी, वो आज जाके लैंड कर रही है। दोस्तों कैसे हो सकता है ऐसा कि एक फ्लाइट 35 साल तक हवा में क्या कर रही, इतना फ्यूल कहाँ से आया था कि वो हवा में चले ही जा रही थी, और 35 साल तक लोगों का खाना पीना उठना बैठना क्या हुआ इन सब चीज़ों का। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है दोस्तों। बहुत सारे एजेंसीज, बहुत सारे मीडिया वालों ने ऐसा कहा कि ये फ्लाइट टाइम ट्रैवल करके आई है। टाइम ट्रैवल एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है दोस्तों। टाइम ट्रैवल तब भी हो सकता है जब आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल करो या स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के पास हो, जैसे ब्लैक होल या वर्म होल। बहुत सारे लोग स्टोरीज बनाने लगे थे कि ये फ्लाइट को एलियंस ने हाईजैक किया था और वापस भेजा हुआ है। अब मजे की बात यह है दोस्तों कि फ्लाइट ने लैंड करने के लिए वही रनवे क्यों चूज किया। हो सकता है कि 35 साल पहले जब वो ब्राजील से निकली तो उनको बताया गया हो कि जर्मनी में ये एयरपोर्ट पे यही रनवे पे लैंड करना है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। वो इसलिए क्योंकि हमारे अर्थ का मैग्नेटिक हेडिंग हर 5 साल में 5 डिग्री चेंज होता है, और ये जब चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें रनवे के नंबर्स भी चेंज करने होते हैं ताकि वो फ्लाइट में बैठे पायलट और एटीसी को समझ में आए। तो ये वो नंबर तो नहीं हो सकता जो 35 साल पहले ब्राजील ने बोला था कि जर्मनी में इस नंबर पे लैंड करना, क्योंकि इतने टाइम में 35 साल में मतलब 7 बार रनवेज के नंबर चेंज हो गए दोस्तों। अब इस घटना की हाइट देख लीजिए। जब भी अथॉरिटीज ने फ्लाइट का दरवाजा खोला, वो लैंडेड फ्लाइट 513 का दरवाजा खोला, तो वहां पे ह्यूमंस नहीं थे, सिर्फ उनके स्केलेटन्स थे, सिर्फ उनकी हड्डियां थी, इंक्लूडिंग कॉकपिट में बैठे पायलट। इस फ्लाइट के मुख्य कप्तान थे मिस्यूल विक्टर क्यूरी, जिनका भी स्केलेटन ही था। वहां पे कोई जिंदा था ही नहीं, फ्लाइट ऑटोमेटेड लैंड हुई वहां पे दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं असली मुद्दे की, कि जब ये फ्लाइट लैंड हुई 12 अक्टूबर 1989 को, उसके कुछ दिन बाद मतलब 14 नवंबर 1989 को एक मैगजीन है जिसका नाम है वीकली वर्ल्ड न्यूज, उन्होंने एक आर्टिकल छापा जो पूरे दुनिया में वायरल हो गया। उनकी सेल्स रातों रात बढ़ गई दोस्तों। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी था क्योंकि ये एक न्यूज आइटम बन गई थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जब तक शुरू हो तब तक ये मैगजीन के आर्टिकल्स को लेकर के बाकी और सारे मीडिया एजेंसीज ने इसको छाप दिया। अब ये हर एक घर में पहुंच गया दोस्तों, लेकिन ये पूरा फेक था। ये पूरी कहानी लिखी गई है, बनाई गई है और फिक्शनल थी। जो एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उन्होंने सारी अथॉरिटीज से बात की और उनसे पूछा गया, लेकिन हर एक के साइड से यही जवाब था कि ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है। ऐसी सेंटियागो एयरलाइंस की कोई फ्लाइट है ही नहीं, 513 नंबर की सेंटियागो एयरलाइंस की कोई फ्लाइट है ही। दोस्तों एक न्यूज आर्टिकल ने पूरे दुनिया में इस फ्लाइट 513 को लेकर हल्ला मचा दिया, लेकिन ये कहानी पूरी झूठी है। फाइनली इन्वेस्टिगेटर्स ने डिक्लेयर किया कि ऐसी कोई फ्लाइट थी ही नहीं जो सेंटियागो एयरलाइंस की हो, जिसका नंबर हो 513 और जो मिसिंग हुई हो, जिसके अंदर इतने पैसेंजर्स हो, जहां से स्केलेटन्स मिले हो, और उस दौरान भी मतलब आगे के कुछ साल और पीछे के कुछ साल कोई फ्लाइट मिसिंग नहीं है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। लेकिन दोस्तों एक न्यूज़ आर्टिकल ने पूरे दुनिया में बखेड़ा खड़ा कर दिया। आशा करता हूँ आपको सच्चाई जान के बहुत अच्छा लगा हो दोस्तों। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू। मैं अमित रमेश शुगानी आपका धन्यवाद करता हूँ।